जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सुंदर, गुड़ी और तेजस्वी संतान की प्राप्ति कैसे करनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। सभी चाहते हैं कि उनके आज्ञाकारी संतान हो, गुड़ी संतान हो, संस्कारी संतान हो, लेकिन इस बात का ध्यान माँ बाप को रखना पड़ता है। आज यही जानकारी मैं आपको दूंगा। माँ बापों को ऐसे कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे संतान संस्कारी हो। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से माँ बाप बड़े धार्मिक होते हैं, लेकिन उनकी संतानें जो है वो उनका कहना नहीं मानती या गलत रास्तों पर चल जाती है या तामसिक होती है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करती है, उल्टे सीधे काम में करती हैं। और बहुत से माँ बाप तामसिक भोजन करने वाले होते हैं या क्रोधी होते हैं, उनकी संतानें बड़ी सीधी होती हैं, गुड़ी होती हैं, संस्कारी होती हैं। तो सबसे पहला जो कर्तव्य होता है माँ बाप का, उनको जरूर निभाना चाहिए। अगर एक हष्टपुष्ट, सुंदर और आज्ञाकारी संतान आपको चाहिए तो आपको इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान हो गया था, और जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान हुआ था उस समय अभिमन्यु गर्भ में थे, और ये उनका जो है अभिमन्यु का दूसरा और तीसरा महीना था। यानी जब अर्जुन सुभद्रा को ये बातें बता रहे थे कि अब चक्रव्यूह को कैसे भेदन किया जाता है, कैसे प्रवेश किया जाता है और किस प्रकार से उसको तोड़ा जाता है, तब अभिमन्यु उस समय गर्भ में थे। हमारे शास्त्रों के हिसाब से 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से गर्भधारण संस्कार सबसे पहला संस्कार है। सबसे पहला जो गर्भधारण संस्कार है ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहले ऋषि मुनि क्या करते थे कि गर्भ धारण के लिए विशेष विचार करते थे। वो दिन का, तिथि का, मुहूर्त का, हर चीज का विशेष विचार करते थे। दिन में और रात्रि में क्या फर्क है? रात्रि शुभ क्यों बताई गई है? जिस समय गर्भ धारण के लिए इंसान कोशिश करता है उस समय उसका मन एकदम शांत रहना चाहिए। ना मन में किसी प्रकार का भय, ना कोई लज्जा, ना किसी प्रकार की कोई विघ्न। इसलिए रात्रि को उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि रात्रि में सभी वातावरण शांत रहता है। दिन में लज्जा, भय या अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि संभव हो सके तो रात की तिथि का ही प्रयोग करें। मजबूरी में दिन की कर सकते हैं। दिन में भी आप शुभ घड़ी देख लें कि मुहूर्त कौन सा है, चौघड़ियों के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से। अगर आपको देखने में परेशानी है तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, थोड़ा सा चार्ज देके आप तिथि शुभ निकलवा सकते हैं। सबसे पहला खान पीन का विचार। गर्भधारण के समय ही आपको खान पीन पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जब आप गर्भधारण के लिए ट्राई करेंगे उस समय आपके मन में सिर्फ भगवान के नाम का ध्यान रहना चाहिए, कोई भय या लज्जा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, आपके मन में एक ही विचार होना चाहिए कि हमें गुड़ी और तेजस्वी संतान की प्राप्ति हो। जब गर्भधारण आपका कन्फर्म हो जाए, पक्का हो जाए, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको तामसिक चीज छोड़ देनी है। जितना संभव हो सके 4 महीने तक ये नियम निभाना है। आपको पौष्टिक चीजें लेनी है और उसमें कच्चा जो घिया होता है वह लेना है, फलों का प्रयोग करना है। और उसी समय से आपको हरवंश पुराण का प्रतिदिन पाठ करना है, सुनना है। कर भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और एक दिन पहले यानी गर्भधारण से पहले से ये शुरू कर सकते हैं। अपने घर में ज्यादातर भगवान के बाल स्वरूप की ही आपको फोटो रखनी है। जब आप गर्भधारण से हो यानी गर्भ पक्का हो जाए, आपको कोई भी टीवी में ऐसा धार्मिक मतलब यह कि प्रोग्राम नहीं देखना है जिसमें कोई भी डराने की चीजें हों, या आपके कोई भी ऐसी सीरियल आपको नहीं देखना है
जो आपके मन को ज़्यादा विचलित करे। कई बार ऐसा होता है कि हम जो भी देखते हैं उसका गहरा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। आपको धार्मिक चीज ही देखनी है। प्रतिदिन जब भी समय मिले थोड़ा बहुत संतान गोपाल मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। प्रति सोमवार को शिव जी की पूजा करनी है, शिव जी की आराधना करनी है। आपको इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। गर्भावस्था के समय ना आपको चिल्लाना है, ना टेंशन लेनी है, ना ही आपको अपने मन को विचलित करना है। जैसा जैसा माँ सोचती है या विचारती है या उसके मन में चलता है वही सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। संभवतः कोशिश यही करें कि आपके 4 महीने तक गर्भधारण हो जाए, तब तक किसी को पता न चले। तो आज की वीडियो में यही मुझे बताने का वो था उद्देश्य था कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। ज़्यादातर गौ का दूध का प्रयोग करें, गौ दूध का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे मन आपका जो है सही रहे और बच्चा भी मतलब यह कि हेल्दी हो, उसको पौष्टिक आहार मिले। इन चीज़ों का विशेष रूप से अगर आप ध्यान रखेंगे तो भगवान की कृपा से कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप सात्विक चीज़ें खाएंगे, पौष्टिक चीज़ें खाएंगे, तो कई बार ऐसा होता है मिसकैरेज वगैरह हो जाता है, उनसे भी छुटकारा मिलता है। प्रतिदिन भगवान की पूजा और ये नियम आपके बच्चे को पौष्टिक और हेल्दी बनाते हैं। आपके बच्चे को पौष्टिक आहार देते हैं, बच्चा हेल्दी होता है और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। कई बार आपने देखा होगा कि गर्भाशय के समय कई प्रकार की प्रॉब्लम में हो जाती है, या फिर बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चों को कई प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है। एक चीज का ध्यान देना है, गर्भधारण से जब 6वां महीना प्रारंभ हो जाए तो आपको जो है उचित दूरी बना करके रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव दिखाता है कि बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, और इसकी डॉक्टर भी सलाह देते हैं। इन सारी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो साइंस के हिसाब से भी और शास्त्रों के हिसाब से भी आपको लाभ मिलेगा और आपकी संतान गुणी, संस्कारी और आज्ञाकारी होगी। तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। और आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। या आप अलग से परामर्श चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर मेरा अंदर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जा करके आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।